शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ें भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का है। शाबान के महीने की आमद प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन तमाम बातों को याद करने का मौका है जो इस मुकद्दस महीने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम फरमाई। रमज़ान बिल्कुल करीब है और रमज़ान की आमद से पहले इस महीने को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए अपना महीना बताया ताकि रमज़ान की शायान शान उसका इस्तकबाल किया जा सके। रमज़ान का इस्तकबाल शाबान में होता है। शाबान में शब बारात की रात भी आएगी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरत से इस महीने में रोजे भी रखे। फुकराए साहबा में से सैयदना हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक एक बात लिखी है। वो जब ईमान कबूल करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत सारी नसीहतें फरमाई। इस दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि अबू ज़र, दीन में आने की वजह से अब तुम्हें बहुत सारे लोग मुलामत करेंगे। अब कुछ लोग तुम्हें ताना मारेंगे, लेकिन तुम किसी भी ताना मारने वाले की, मुलामत करने वाले की कभी परवाह न करना। ईमान कबूल करके उस दारे अरकम में से बाहर निकले तो एक सहाबी मिले। फरमाया, अबू ज़र मुबारक हो, पता लगा ईमान ले आए, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि अभी अहले मक्का को बताना ना, क्योंकि वो तुम्हें मुलामत करेंगे, ताना मारेंगे। फरमाया, तेरा मशवरा तो अच्छा है, भाइयों जैसा है, लेकिन मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वादा कर लिया कि अब जो लोग ताना मारेंगे जितने मर्जी मारते रहे, मैं दीन से हटने वाला नहीं हूं। मैं अपनी रविश तब्दील नहीं करूंगा। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में भी, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में भी और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जलाली खिलाफत में भी फुकराए सहाबा में से अगर किसी का दबदबा सबसे ज्यादा बीच में रहा सहाबा में, तो सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला। परवाह नहीं की दीन के मामले में किसी की, कि दीन के मामले में कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। रिश्तेदार क्या कहेंगे, यार दोस्त क्या समझेंगे कि अच्छा दाढ़ी रख ली, मुल्ला जी बन गया, अच्छा नमाज पढ़ने लग पड़ा, अभी से बुढ़ा हो गया ये। अच्छा सूद को हराम बता रहा है, नुकसान कर रहा है। सादगी से शादी की बात कर रहा है, दीवाना हो गया, पागल है। माँ बाप कहते हैं आज के दौर में बच्चों को, अगर कोई नौजवान बेटा बेटी अड़ जाए कि सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, नहीं तू तो पागल है, दीवाना है, तुझे क्या पता बरादरी वाले क्या कहेंगे अगर हमने 1500 लोगों को खाना ना खिलाया तो।
अब तो दीन के मामले में मुलामत करने वालों की नौजुबिल्लाह कदर की जाती है। पहले तो बेपरवाही होती थी, बकवास करते रहो जितना मर्जी, हमें कोई परवाह नहीं है। अब हम कहते नहीं 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 नहीं, आप जो कहेंगे वो, नौजुबिल्लाह। और दुनिया में जो लोग भी दीन को मुकद्दम नहीं रखते, मुअख्खर करना चाहते हैं, वो कामयाब नहीं हो सकते। शाबान के महीने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोजे रखे कसरत के साथ, सदका किया कसरत के साथ, रातों को इबादत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। गुरबा का, मसाकीन का ख्याल रखा। तैयारी हमारे यहां भी हो रही है, शाबान में तैयारी हमारे यहां भी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा चंदा करने की, अच्छे से अच्छे कालीन खरीदने की, बेहतरीन से बेहतरीन मस्जिदों में पत्थर लगाने की। हम भी कोई पीछे थोड़ी हैं तैयारी करने में। हमारी तैयारियों में मक्कारियां हैं, बेईमानियां हैं, चौधराहटें हैं कि इस बार रमजान में यूं करेंगे, इस बार यूं करेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, लिस्टें तैयार हो रही हैं। उधर किस तैयारी का हुक्म है कि रमजान से पहले दिल को पाक करो, रमजान से पहले आंखों को पाक करो, रमजान से पहले जुबान को पाक करो, रमजान से पहले कानों को पाक करो, रमजान से पहले अपने मोबाइल को पाक करो, रमजान से पहले अपने घर को पाक करो। उधर किस तैयारी का हुक्म है? पाकी का, नेकी का, बेहतरीन अमाल का। और इधर तैयारी क्या हो रही है? रंग रोगन की तैयारी, बेहतरीन कपड़ों की तैयारी, अच्छे लिबास की तैयारी, आला तरीन फलों की बुकिंग की तैयारी, बेहतरीन गोश्त की तैयारी, बावर्चियों की बुकिंग की तैयारी। ये बिरयानी की देगें, कोरमे की देगें क़यामत वाले दिन बचा नहीं पाएंगी तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से। इसमें भी अल्लाह ने पकड़ना है। इस्लाम ने कहा कि बिला जरूरत किसी जानवर को ज़िबा कर देना भी जायज नहीं है। पढ़ लेना जाके इससे वादा कर ले कि अल्लाह, मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। पता नहीं इस बार रमजान मेरा आखिरी रमजान होगा कि नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अल्लाह बेहतर जानते हैं। है हिम्मत किसी में कि अपने मोबाइल में से उन गंदी औरतों के नंबर डिलीट कर दे कि जिनके साथ जिना का इरादा रखता है? इसको कहते हैं रमजान की तैयारी। कि जिससे कर्जे, जिसको कर्ज दे रखा हो, अगर वो ना देने के ऊपर कादिर हो अभी, उसको नजरअंदाज कर दे चंद महीने के लिए। इसको कहते हैं रमजान की तैयारी। जिनको माफ कर सकते हैं, जिनका पता है कि माफी के बाद अब दोबारा ये हमारी सरकशी नहीं करेंगे, और फिर भी बंदा माफ ना करता हो, तो ये रमजान की तैयारी नहीं कर रहा, ये मुतकब्बिरों में से। कहा है ना, शब बरात की रात को मुतकब्बिर की मगफिरत नहीं होगी, शराबी की मगफिरत नहीं होगी, चुगलखोर की मगफिरत नहीं होगी। बेहतरीन लिबास, बेहतरीन दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, आला तरीन गाड़ियां, अच्छे घर हमको हमारे रब से करीब नहीं कर सकते जब तक हमारा दिल हमारे रब से नहीं जुड़ जाता, जब तक हम अपने अल्लाह से राजी नहीं हो जाते। और अल्लाह से राजी होना तो आसान काम है, लेकिन उसमें दुनियावी काम मुश्किल है। सबसे पहले तो अपनी अना छोड़नी पड़ती, जो तकब्बुर भरा हुआ है बरादरीवाद का। जी हम तो फलां साहब हैं। मुसलमानों, लिखो अपने दिल की तख्ती पे, अगर किसी एक
मुसलमान के दिल में ये ख्याल है, शाबान है ये, इसलिए ऐसी बातें मैं आपसे कर रहा हूं कि अभी तौबा कर लें, रमजान आने में 10-20 दिन रह गए सारे। अगर किसी मुसलमान के दिल में ये ख्याल है कि वो जिस बरादरी से ताल्लुक रखता है वो बहुत अच्छी है और उस बरादरी का बड़ा मर्तबा है, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मैं आ गया हूं, ऊंचे गोरे गरीब अमीर की तमीज खत्म। इधर किसी मुसलमान के दिल में ख्याल है कि नहीं, खां साहब, अंसारी साहब, मीर साहब, डार साहब, कुरैशी साहब, फलां साहब कौन कौन से साहब बन गए इनके दिल में अगर ये ख्याल है कि हमारी बरादरी दूसरी बरादरी से जरा कद में ऊंची है, तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। ये ढोंगी जितने मर्जी सजदे करता रहे, इसका कोई सजदा कबूल नहीं होगा, कोई सजदा कबूल नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया किसी मां ने ऐसा बच्चा ही नहीं जना जो बिना इज्जत वाला, तुम और कौन हो तो कहने वाले कि फला कमतर है, फला हमसे कमतर नहीं है। आप बताएंगे, आप तय करेंगे ये बात तो मजहब की बुनियाद पे भी नहीं तय हो सकती जनाब। आप किसी गैर मुस्लिम को भी अपने से कमतर नहीं बता सकते हैं, क्या पता अल्लाह ने उसको कब हिदायत देनी हो, और क्या पता वो छुप के आपसे कितने बेहतरीन काम करता हो, ये तो आप तो उसको भी नहीं कह सकते हैं। और यहां फतूर भरा हुआ दिमाग में कि नहीं जी हम ही हैं। अब रमजान की आमद है, कोई तैयारियों की बात ही नहीं, यारों दोस्तों में कोई जिक्र ही नहीं कि चलो बैठ के मुज़ाकरा करेंगे, किसका कुरान ठीक नहीं है कुरान ठीक करेंगे, एक दूसरे को नमाज सुनाते हैं नमाज ठीक करेंगे, कोई जिक्र ही नहीं कि हाँ तरावियां पढ़ के तैयार रहना, फलां पॉइंट पे चाय पी जाएगी इंशाल्लाह। वो बीमारी भी आने वाली है, 3 दिन की तरावी, 7 दिन की तरावी। खेल बनाना चाहते हैं दीन को। मुसलमानों, दुनिया के 2 मुल्कों में सुपर पावर ने घुटने टेके हैं पिछले 10 सालों में। एक तो अभी टेके इसी हफ्ते फलस्तीन के मुसलमानों के सामने, और एक आज से 3 साल पहले टेके अमेरिका ने। और वो मुसलमान शक्ल सूरत में आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थे, लेकिन उनमें बीमारी कोई नहीं थी बरादरीवाद की। अना नहीं है, मैं नहीं है, दुनिया की सुपर पावर का सदर उजड़े हुए लोगों से, जिनके घर उजड़ गए, जिनके अस्पताल गिरा दिए गए, जिनकी मस्जिदें मिसमार कर दी गई, उनके सामने घुटने टेकता है 2025 में। इसको कहते हैं अल्लाह की ताकत, और इसे कहते हैं कि अल्लाह के महबूब बंदों की अपने रब के साथ ताल्लुक, जो पूरे ईमान के साथ बदतरीन हालात में भी अपने खुदा की रजा के अंदर राजी रहे। जिन्होंने कई रमजान मिट्टी के अंदर गुजार दिए। हम तो शाबान में, अभी शब बारात की रात आएगी, देखिएगा एक एक मोटरसाइकिल पे 4-4 लोग माशाल्लाह पटाखे बजा रहे हैं, हुल्लड़बाजी हो रही है, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक की सैर चल रही है सारी रात। दीन की तरफ लौटे मेरे भाई, दुनिया प्यासी है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, मुसलमानों की तरफ, और आप
आप पता नहीं किसकी तरफ देख रहे हैं। आपको तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अखलाक हुस्ना की तरफ देखना है। सैयदना अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सारी जिंदगी अरबों रुपया आया, इधर खलीफा ने कहना ये 2 बोरियां सोने जवाहरात की जाओ अबू ज़र गफ्फारी के घर दे आओ। बाहर ही बैठे होते थे, बाहर बैठक के बाहर चबूतरा बना रखा था, वहीं लोग आके मिलते थे। तो खादिम ने आके पकड़ाने की, हजरत ये अमीरुल मोमिनीन ने आपके हिस्से का मालो जर भेजा है, फला मुल्क फतह हुआ। फरमाया अच्छा ठीक है, यहीं रख दो साइड पे। बस जो आता जाता था मुट्ठियां भर के देते रहते थे। शाम हो जाती थी तो बोरियां खाली करके तब घर के अंदर घुसते थे। बीवी ने कहना मियाँ आज आटा नहीं बचा। फरमाया अच्छा तू अगर सुबह कह देती तो 1 दिनार तुझे भी मैं दे देता, अब इंतजार कर, कोई बात नहीं, कल को देखें। गवर्नरियां ठोकरों पे रखी सारी जिंदगी, मिन्नतें की अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि हजरत आप शाम के गवर्नर बने, फिर कहा मिस्र के बने, फिर कहा आप कैसरो किसरा का जो इलाका फतह हुआ उसके गवर्नर बन जाएं। फरमाया नहीं यार, ये मेरा काम थोड़ी है कागज उठा के फाड़ दे। आप दीन के मामले में मलामत की परवाह क्यों करते हैं? लोगों का काम है ताने देना। आप ये देखें कि अगर उस ताने में सच्चाई है तो अपनी खराबी को ठीक करें, सच्चाई नहीं है तो अपने रब पर यकीन रख के आगे बढ़िए। अपने अंदर गौर कीजिए, रमजान सामने खड़ा आपको देख रहा है कि रमजान आ रहा है और आप रमजान की तैयारी किस तरह करते हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं आपके दिल को। क्या कुरान पाक की अब तिलावत में कसरत होगी? क्या दुनिया की बातें हम लोग कम करेंगे? क्या नवाफिल में ज्यादती होगी? क्या गरीबों मिस्कीनों की हम लोग मदद करेंगे? ये जाहिरी असबाब जो हैं, मस्जिदों को सजाना, मस्जिदों की आसाइश का सामान करना जरूरी है, ठीक है, नमाजियों के लिए आरामदेह चीज है। लेकिन ये जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनके लिए अगर वो इसको अपने लिए इज्जत का जरिया बनाना चाहते हैं तो फिर ये उनके लिए खसारे की बात है। अगर वो ये चाहते हैं कि नमाजी वाह वाह करें कि सदर साहब ने कमाल कर दिया, फिर उन्होंने अपनी दुनिया खराब कर ली है। उनका क्या कमाल है इसमें? अल्लाह ने उनको अपने घर की नौकरी दे रखी है, ये अल्लाह का उन पर एहसान है कि वो अल्लाह के घर के नौकर बने हुए हैं। ये जो बीमारी है मैं की, इस बीमारी ने हमें बर्बाद किया है। अभी जाना हुआ मेरा उत्तर प्रदेश 2 दिन के लिए। जो साहब आ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, साथ में एक बंदा लेके आ रहे हैं, हजरत इनसे मिलिए, ये फला बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, फला फला मदरसे की मदद करते हैं, फला फला इलाके में इन्होंने खिदमत अंजाम दी। चलो जी, दूसरे आगे सामने, हजरत इनसे मिलिए, ये डॉक्टर साहब हैं, फला फला एरिया में इन्होंने ये काम किया। अरे इतने चमचे पाल रखे हैं तुमने, अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दोगे काम नहीं आने वाले? शैतान ने यही बात तो कही, मौलवियों ने यही कर रखा है, वो चंद को छोड़ के जी हजूरी में लगी हुई पूरी कौम, में हैरान हूं, पूरी कौम जी हजूरी में लगी हुई है एक दूसरे की। अजी कमाल कर दिया मियाँ साहब ने, कमाल कर दिया मियाँ साहब ने। क्या कमाल कर दिया? कोई 100-150 MP जिता दिए? क्या क्या कमाल कर दिया इन्होंने? कोई यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, कॉलेज बना दिए, कोई IT सेक्टर में मुसलमानों की भर्तियां कर दी है। क्या कमाल कर दिया सिवाय कोरमा बिरयानी बनाने के? कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया। अरे भाई इतनी खुदनुमाई बहुत बुरी बात है, इंसान को बहुत पीछे ले जाएगी। एक शख्स आया, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा माशा अल्लाह हुआ माशा मोहम्मद। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हुए, फरमाया इधर पहले सिर्फ मेरे अल्लाह की तारीफ होगी, अल्लाह चाहेंगे तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और यहां बंदे बंदों की तारीफें करने पे लगे हुए हैं, होलसेल में लगा रखे। पता नहीं ये मखलूक बनाई कैसे है भाई, आप लोगों ने एक दूसरे में कैसे डेवलप किया है। कुछ तब्दीली होनी चाहिए।
खुद पसंदी अच्छी बात नहीं है। शैतान जो था जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बराबर का फरिश्ता था, कम नहीं था किसी तरह। पढ़िए तारीख कभी उसकी उठा के, एक आधी रत्ती ऊपर ही होगा। शैतान बनने से पहले, इबलीस बनने से पहले वो बराबर का फरिश्ता था, टक्कर का पूरी। क्या बात अल्लाह को नहीं पसंद आई उसकी? अल्लाह को उसकी कौन सी बात नहीं पसंद आई? अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और तमाम फरिश्तों को जमा किया, फरमाया देखो मैंने अपना बंदा बनाया है, मेरे बंदे की ताजीम करो, सारे के सारे इज्जत करो। अब सारे फरिश्तों ने कहा लब्बैक, कि ठीक है या अल्लाह, जो आप कहते हैं हम करें। ये अकेले ने क्या कहा? वही जो आजकल आप कह रहे हैं। इस अकेले ने क्या कहा? जो हम सब कह रहे हैं आजकल। क्या कहा इस अकेले ने? कि या अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं, ये जो आपने बनाया मिट्टी से। जब अल्लाह ने ये अल्लाह करीम को जलाल आ गया। ये जो लफ्ज मैं है ना, मैं बुरा नहीं है। कुरान पाक खोलो, उसमें अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं, उनमें एक नाम है अल मुतकब्बिरू, तकब्बुर करने वाला, मैं करने वाला। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन होगा, मैं सारी कायनात को अपने बाजू से लपेट के ऐलान करूंगा, हाँ मैं हूं आज बादशाह कायनात का। कौन है जिसका दम चलता है? बोलो मेरे सामने, बोल के दिखाओ आज। जब इसने, शैतान ने कहा ना कि मैं, अल्लाह ने गुस्सा आ गया। कुरान में अल्लाह ने कहा अल मुतकब्बिरू, कि मैं तकब्बुर करने वाला हूं। इतना अच्छा नाम है अल्लाह का, इसकी रोज तस्बीह करें तो पता नहीं कितने फायदे हो। लेकिन ये किसके लिए है भाई? ये नाम किसका है भाई? अल्लाह का। कोई बंदा ये नाम नहीं रख सकता, कोई बंदा इस नाम की सिफात इख्तियार नहीं कर सकता, कोई बंदा अपने आप को इस नाम का नौज़बिल्लाह आमिल नहीं बना सकता। अल्लाह ने फरमाया मैं ही हूं जो सिर्फ तकब्बुर कर सकता हूं। अब यहां और छोटे से लेके बड़ा तक तकब्बुर में लगे हुए हैं। जो बात अल्लाह को नहीं पसंद आई, जिब्रील के साथ ही बैठा हुआ था, वहीं से उठा के पटक के मारा नीचे। फरमाया ये इबलीस है, ये शैतान है, और हुक्म हो गया भी क़यामत तक के लिए इसको हमने निकाल दिया है। अब जो सारा दिन मैं करते हैं, अब वो चाहे मौलवी हो, चाहे दुनियादार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सरमायादार हो, चाहे चौधरी हो, कोई भी हो भाई, उनको माफी मिल जाएगी, वो बख्शे जाएंगे। तो फरिश्तों ने कहना फिर क़यामत वाले दिन, या अल्लाह आ गया, मैं करता था सारी दिहाड़ी। फिर पूछेंगे हाँ भाई बता, कितनी एक चलती है तेरी? रमजान आ रहा है, पता है आपको? रमजान आ रहा है, शाबान शुरू हो चुका है। रमजान की तैयारी करें, उसकी शान के मुताबिक करें। अभी से इरादा करें कि नमाज कोई कज़ा नहीं होगी,
अभी से इरादा करें कि हम जिना नहीं करेंगे, इरादा करें शराब नहीं पिएंगे, इरादा करें कि किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालेंगे, इरादा करें कि कारोबार में बेईमानी नहीं करेंगे, इरादा करें कि हम ठगी ठोरी का मामला किसी से नहीं करेंगे, इरादा करें कि जिनको माफ कर सकते हैं उनको फौरी तौर पर माफ कर देंगे, और इस बात का इरादा करें कि जो गरीब मिस्कीन हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे और छुप के जाके रमजान से पहले उनकी मदद कर देंगे। इरादा करें इस बात का कि अपने रब की और अपने मामले को छुपा के रखेंगे ताकि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये इरादे होंगे तो रमजान की तैयारी शुरू है। अगर वो वाले इरादे हैं कि कसाई से अभी बात कर ली जाए कि रोजाना इतना गोश्त चाहिए, रोजाना इतनी सब्जी चाहिए, रोजाना इतना दूध चाहिए, फिर ये तो दुनियावी तैयारियां हैं, खाना तो सबको मिल ही जाना है, दुनियावी तैयारियां तो चलती चली जाएंगी, दीनी तैयारी इसमें नहीं होगी। इबादत आदात के साथ जुड़ी हुई हैं। रमजान आ भी इसीलिए रहा है क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे बंदे बन जाएं। अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं। शब बारात की रात भी आएगी, माफी मांगने की वक्त भी होगा। अब देखना यह है कि हम उसको फायदे में अपने इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, ये तो वो वक्त बताएगा, क्योंकि हमारी नीयत के ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं दुनिया वालों के सामने। वक्त भी हो गया है। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।